तो चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। दिल्ली में एनडीए सीएम काउंसिल की बैठक है। एनडीए शासित 20 राज्यों की यह बैठक होने वाली है और 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बैठक में पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बैठक में पहुंचे हैं और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। तो कई मायनों में अहम और खास ये बैठक है। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये बैठक है। इसमें मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे, 18 उप मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और 20 मुख्यमंत्रियों के पहुंचने की खबर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश के पहुंचे हैं। तो ऐसे ही तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं और एनडीए शासित राज्य जो हैं उसके मुख्यमंत्री पहुंचे और ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से लेकर तमाम एनडीए दल के नेताओं के बड़े चेहरे भी पहुंचे हुए हैं और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। जहां जहां भी एनडीए की सरकार है, तकरीबन 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है, बीजेपी के स्वतंत्र रूप से भी और एनडीए शासित राज्यों में भी। तो ऐसे में हमारे सहयोगी देवांश हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। देवांश, बैठक क्या शुरू हो गई है? कौन कौन पहुंचे हैं? क्योंकि तस्वीरें भी हम सीधे दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये बैठक जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। एनडीए शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम ये वो बड़े चेहरे मौजूद रहने वाले हैं। 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक होगी। और देखिए ज्योति, जिस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा एक मुद्दा होगा, एक चर्चा का मुद्दा बनेगा, जातीय जनगणना एक चर्चा का मुद्दा बनेगा और भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी वर्षगांठ अब आने वाली, तीसरे कार्यकाल की जो पहली वर्षगांठ होगी, वो कहीं ना कहीं ये जो बड़े मुद्दे बनने वाले चर्चा के, तो बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही। 3 बजे तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो बता रही है कि 3 बजे तक ये बैठक चलने वाली है। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से यहाँ पे औपचारिक जो वार्तालाप होना है वो तो होगा ही, कहीं ना कहीं ये जो खबरें आ रही है वो भी ये बता रही है कि जो 2 प्रस्ताव पारित कराने पे भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। वो 2 प्रस्ताव कौन से होंगे, किस तरीके से होंगे, अभी इसकी औपचारिक घोषणा किसी तरीके की कोई नहीं करी गई है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक होगी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पे 20 देशों जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद होंगे और 18 उप मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले। तो बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक जी। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण है और एजेंडे भी आपने रखे। एक बार सिलसिलेवार फिर से एजेंडे भी रखिएगा और ये भी बताइएगा कि कल जो बैठक हुई उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। तो वो एक विकसित राष्ट्र का रोड मैप भी रखने के लिए बुलाया गया था। ऐसे में आज दूसरे दिन ही ये बैठक किन किन मायनों में खास हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है, कहीं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि जिस तरीके से भारतीय सेना ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम हमले पे पूरी तरीके से यहाँ पे बदला लिया, चुन चुन के आतंकवादियों को मारा, उसके बाद जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ है उस पर भी कहीं ना कहीं एक चर्चा हो सकती है। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ये बहुत बड़े मुद्दे बनकर सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये वो मुद्दे हो सकते हैं जिसपे आज ये जो बैठक है, जिसमें 20 राज्यों के जो मुख्यमंत्री और 18 जो उप मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। जिस तरीके से कल भी जो बैठक हुई थी उसमें जो विकसित राष्ट्र का जो रोड मैप रखा गया था, कहीं ना कहीं वो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक विकसित भारत का जो सपना है, जिस तरीके से वो एक रोड मैप लेके चले हैं, जिस तरीके से वो दिखाते हैं, जिस तरीके से वो बताते हैं और जिस तरीके से ना सिर्फ वो बताते हैं, देखिए जिस तरीके से भारत ने इस वक्त जापान को पीछे छोड़ दिया और भारत कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वो तमाम बड़े मुद्दे होने वाले हैं जिन पर आज चर्चा रहेगी। और जिस तरीके से कल भी ये महत्वपूर्ण बैठक हुई उसमें भी साफ तौर पर यही बताया गया था कि देखिए जिस तरीके से एक विकसित राष्ट्र का जो रोड मैप है वो किस तरीके से यहाँ पे भारत को चलाना है और किस तरीके से उसको विकसित राष्ट्र बनाना है, उस पर अहम चर्चा हुई थी जी। बिल्कुल देवांश, आप नजर बनाए रखिएगा, नजर आप लगातार इस बैठक पर, क्योंकि तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए अलग अलग बीजेपी शासित राज्य और एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये तस्वीर है, उनका अभिवादन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। तो क्योंकि लगातार जो है 20 राज्य ऐसे हैं जिनमें एनडीए के समर्थित दलों की सरकार है, तो ऐसे में सभी के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो भी पहुंच चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय, वो पहुंच चुके हैं। और वहीं सांसद हैं
अनिल बलूनी वो भी पहुंच गए हैं उत्तराखंड से। तो तमाम बड़े जो चेहरे हैं और जो एनडीए समर्थित राज्य यानी एनडीए शासित जो भी राज्य है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री इस बैठक में आज मौजूद हैं। और ये तस्वीरें सीधे आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, क्योंकि कई मायनों में ये जो बैठक है वो महत्वपूर्ण है, खास है, कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होनी है।